हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इनको बच्चों ध्यान से देखें। जैसे मेरे पास है ये क्वेश्चन है पहला कि HCF एंड LCM फॉर द नंबर्स 30 एंड 70, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है HCF इंटू LCM इन नंबर का। तो बच्चों एक बात याद रख लो, हमेशा नोट भी करते जाना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये पहला नंबर या दूसरा नंबर? और जो पहला नंबर मेरे पास 30 दिया गया है, यानी कि HCF इंटू LCM, पहला नंबर बच्चों 30 दिया गया और दूसरा 70 दिया गया, यानी कि आ गया ये आंसर आपको फाइनल। ये हो जाएगा बच्चों, MCQ क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर ध्यान से देखें कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ मेरे पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिगर शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx फॉर विच, ये ग्राफ है। क्लियर बच्चों? अब मेरे पास ये ग्राफ दे रखा है, क्लियर। अब मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा, यानी ए बी सी, इनमें रिलेशन क्या होगा। उसमें आपको बच्चों ऑप्शन गिवन रहेगा, जरा ध्यान से देखें। अगर इफ ये जो ग्राफ है ये पैराबोला होता है बच्चों, क्या होता है? ये पैराबोला होता है, इसे पैराबोला बोला जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है उसे पैराबोला बच्चों बोला जाता है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 ये क्या है? एक पैराबोला है। ओके, अब ये पैराबोला है बच्चों। पैराबोला की खास बात है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए बच्चों ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर ए पॉजिटिव होता है, यानी एज ग्रेटर देन 0 होता है, ये वाला ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्लियर बच्चों? अब जरा देखते हैं, मेरे पास बी और सी, ए की वैल्यू तो यहाँ से पता चल गई। अब जरा बी और सी के बारे में रिलेशन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पास इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना बच्चों। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एब्सिसा है, एब्सिसा में ओनली पॉजिटिव होती है। ये एब्सिसा है तो एब्सिसा इक्वल टू माइनस b/2 मेरे पास दे रखा है। एब्सिसा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों? अब जरा ध्यान से देखना, अब x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b/2 इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये वाला तो पॉजिटिव है, ये वाला तो पॉजिटिव है। अब बच्चों देखना, जैसे मैं बात करता हूं कि 2/2, देखो बच्चों अगर ये सेम सिंबल के तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये माइनस का हुआ, ये माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ये प्लस का हुआ, ये प्लस का हुआ, तब भी पॉजिटिव रहेगा। ये माइनस हो गया तब भी पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव है, ये बच्चों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी इसको भी पॉजिटिव होने पड़ेगा। इसका मतलब वो माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी होती है तो अब बच्चों माइनस का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि बी इज लेस देन 0। क्लियर बच्चों? अब जरा ध्यान से देखिए, बी की भी वैल्यू पता चल गई। अब सी के बारे में आते हैं, व्हाट अबाउट सी। अब जो देखो यहाँ पर से जो पैराबोला है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। इस पॉइंट पर अगर बात करूं तो x 0 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों? अब जरा ध्यान से देखो, सिंस f of x cuts at y axis, क्लियर। अब y axis पर कट कर रहा था इसलिए x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, यानी कि जो f ऑफ x आ गया बच्चों हो गया c। अब f ऑफ x को हम y से भी रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि f ऑफ x y होता है, y इक्वल टू c। अब बच्चों बताओ, क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव y है ना, पॉजिटिव y है तो ये y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब c इज ग्रेटर देन 0। तो जो ऑप्शन मेरे पास आया a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, सॉरी बच्चों, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन है बच्चों, इसी में आप लोग टिक कर देंगे। क्लियर बच्चों? और आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम इसी संबंधित ऐसे ही MCQ बच्चों करते रहेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जमा। तो बच्चों मेरे पास अगला क्वेश्चन है MCQ का कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब इन दोनों का पेयर है। इसका मतलब है कि इन दोनों जो इक्वेशन दिए गए हैं इनका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जैसे ऑप्शन आपके पास दे दिया जाए, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम एक तरीका जानते हैं, नोट कर लेंगे कि इफ
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन का पेयर हो तो इनका ये इनका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कब, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो बच्चों यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल नहीं होते। और दूसरा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो इनका बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अच्छा, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2, तो बच्चों इनका सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन होता है। अब जरा देखते हैं इनमें से कौन सा रिजल्ट काम आता है। तो जो a1 है यहाँ पर अगर देखें तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को लिखूं x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो जो यहाँ पर से a1 जो आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा 2, c1 आ जाएगा 5, यहाँ पर a2 आ जाएगा -3, b2 आ जाएगा -6 एंड c2 आ जाएगा 1। अब इनका रेशियो ले लिया जाए, a1 अपान a2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 3, b1 अपान b2 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 बाई -6 यानी कि आ जाएगा -1/3, c1 अपान c2, c1 कितना मेरे पास 5/1। यार देखो बच्चों, a1 अपान a2 भी -1/3 है, b1 अपान b2 भी -1/3 है, लेकिन c1 और c2 -1/3 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि दोनों सेम है लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस बन रहा है बच्चों? ये केस बन रहा है। इसका मतलब नो सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नो सोल्यूशन। धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बच्चों ये तीनों रिजल्ट याद रखना, क्लियर? आपके धड़ाधड़ एमसीक्यू के क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी गुड, आगे देखते हैं बच्चों।